2024 का पेपर जो 2024 में हुआ था, उसमें भी बहुत करीब से आके रह गया था, क्योंकि उस समय पेपर लीक की घटना हुई थी और कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर उसके बाद में कोर्ट में केस वगैरह हुआ था। उसके बाद में हमने देखा कि फिर हमने 25 में फिर तैयारी की, क्योंकि एकदम बाउंड्री पे थे। फिर उसके बाद में हमने 25 में तैयारी करी तो पेपर एकदम आउट ऑफ लीग आ गया, जैसा कभी नहीं आता, एकदम हार्ड आ गया। फिर उसके बाद में उसमें फिर थोड़े से रह गए। फिर उसके बाद में जब हमने फिर थोड़ा घर पे मनोबल जुटाया कि चलो ठीक है, फिर थोड़े से रह गए, फिर गए। तो फिर अभी देखा कि 26 में फिर लीक वाली घटना हो गई। तो यही दिक्कतें हो रही है बार बार, मतलब इन लोगों के कारण में हम लोगों को परेशान हो रहा पड़ रहा है। और देखिए, जो मेरे पिताजी हैं, हम लोग बहुत सामान्य बैकग्राउंड से हैं। और जो हमारी पुरोहित कर्म होता है ब्राह्मणों में, उसको करके हम अपना जीवनचर्या चलाते हैं। और ये मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा धनाढ्य परिवार से हों। हम लोग अपने रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग हैं। उसमें से भी माता पिता ने बहुत संघर्ष करके यहाँ पे जो पैसे जोड़े थे, जो अपनी जमा पूंजी थी, वो लगाया था। उनका भी सपना था, मेरा भी सपना था। तो हम लोग उसी सपने को पूरा करने के लिए बार बार प्रयास कर रहे थे। अब लेकिन जब इस तरीके से ऐसा कुछ इतने बड़े लेवल पे एग्ज़ाम होता है और इस तरीके से लीक की घटना होती है, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है, ये बहुत मनोबल को तोड़ने वाली बात है। माता जी के कुछ गहने भी रखना पड़ गया था पढ़ाई को लेकर। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि परिवार जो है हमारा बहुत सामान्य परिवार है। तो सामान्य परिवार में कई बार ऐसा भी होता है कि पिताजी की जो पूंजी है, जैसे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी 2 बहनें और हैं और वो भी पढ़ाई कर रही हैं। तो हमेशा स्थिति सही नहीं रहती और कोटा या बाहर पढ़ने वाले बच्चों को लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये प्रति माह लगता ही है। तो उस पैसों को भेजने के लिए कई बार ऐसी स्थिति भी बनी कि पिताजी के पास तो जमा पूंजी इकट्ठी नहीं थी, तो फिर माताजी को भी अपने कुछ गहने वगैरह रखकर पैसे भेजने पड़े, क्योंकि वहाँ पे हमें हॉस्टल में देना ही पड़ता है।